जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। गाजा पट्टी में हुए हमास के हमले के दौरान अगवा किए गए कुछ बंधकों के शव गुरुवार को इजराइल को सौंपे जाने की उम्मीद है। इनमें सबसे छोटे और सबसे बुजुर्ग बंधक शामिल हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को एक वीडियो संदेश में गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, कल इजराइल के लिए बहुत कठिन और दुखद दिन होगा। हम अपने 4 प्रिय बंधकों के शव वापस ला रहे हैं। उन्होंने हमास को राक्षस बताते हुए कहा, हम पीड़ित परिवारों को गले लगा रहे हैं। पूरा देश दुखी है। मेरा दिल भी टूटा हुआ है, आपका भी, और पूरे विश्व को ये देखना चाहिए कि हम किस तरह के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। हम दर्द में हैं, लेकिन हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा फिर कभी ना हो। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में घोषणा की थी कि गुरुवार को 4 बंधकों के शव और शनिवार को 6 जीवित बंधक रिहा किए जाएंगे। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक बीबस परिवार की मां और उनके 2 छोटे बच्चे उन बंधकों में शामिल हैं जिनके शव गुरुवार को लौटाए जाएंगे। श्री बीबस और उनके 2 बच्चे एरियल 4 साल और 9 महीने के कफीर को 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अगवा कर लिया था। चौथे बंधक ओदेद लिप्शित्ज 83 साल के एक सेवानिवृत्त पत्रकार थे, जिन्हें हमास ने पकड़ लिया था। बीबस परिवार इजरायली बंधकों की दुर्दशा का प्रतीक बन गया था। महीनों तक उनकी स्थिति अज्ञात थी, लेकिन बाद में हमास ने कहा कि वे एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए। हमास का दावा है कि श्री और उनके दोनों बच्चों की मौत इजरायली हवाई हमले में हुई थी। हालांकि इजराइल ने इस दावे की पुष्टि कभी नहीं की। बीबस परिवार को अब तक उम्मीद नहीं थी कि वे जिंदा होंगे। लड़कों की चाची ओफरी बीबस ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने 16 महीने से उम्मीद थाम रखी थी और हम अब भी हार नहीं मानेंगे। इस बीच हमास ने संकेत दिया कि वो अगली चरण की संधि में सभी बचे हुए बंधकों को एक ही बार में छोड़ने को तैयार है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ताहेर अल-नूनू ने कहा कि हमने मध्यस्थों को बता दिया कि हमास अगले चरण में सभी बंधकों को एक साथ छोड़ने को राजी है, न कि चरणबद्ध तरीके से जैसा कि अभी हो रहा है। गाजा में युद्ध 15 महीने से चला आ रहा था। इसे रोकने के लिए जनवरी में संघर्ष विराम लागू किया गया, जिसमें बंधकों और कैदियों की अदला बदली का समझौता हुआ। ये 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और अभी पहला चरण चल रहा है। वहीं नेतन्याहू ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही फैसले के बारे में सुरक्षा कैबिनेट को सूचित किया है। इजराइल की सरकारी प्रसारण सेवा ने भी ये जानकारी दी है। 19 जनवरी से प्रभावी युद्ध विराम समझौते के पहले चरण के तहत 2000 फलस्तीनियों के बदले 33 इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद है। दूसरे चरण में शेष बंधकों की रिहाई, फलस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बलों की पूर्ण वापसी और स्थायी युद्ध विराम के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। वहीं हमास ने कहा कि गाजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे और तीसरे चरण को लागू करने के लिए वो तैयार है। हमास के प्रवक्ता हाजेम कासेम ने कहा कि उन्होंने इजरायली बंधकों की संख्या को दुगना करने पर सहमति व्यक्त की है।